बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि विटामिन ए जो है वो कैसे हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचा सकता है, कैसे प्रिवेंट करता है ब्लाइंडनेस को, हमारी स्किन को कैसे सॉफ्ट रख सकता है और कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह। तो विटामिन ए, इसे हमने कहा ही है कि इट इज़ अ नाइट साइट विटामिन। डिफरेंट टाइप्स के फूड्स में प्रेजेंट होता है और ये हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन्स। तो विटामिन ए जो है इंसान बहुत अरसे से जानता है। जैसे 300 बिफोर क्राइस्ट हिपोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो हो जाती और नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती चिल्ड्रंस में या इन्फेक्शंस, उनको प्रिवेंट करने के लिए लिवर जो है वो रिकमेंड करते कि जिगर आपने खाना है जानवरों का। तो लिवर जो है वो रिच सोर्स होता है असल में विटामिन ए का। तो हम सदियों से विटामिन ए को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट विटामिन है जो हमने डिस्कवर किया इन 1907। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए है, हमें पता चला कि इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। और 1930 में हमने इसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कवर की, जिनमें से वन ऑफ देम इज़ द बीटा कैरोटीन एंड अदर वन इज़ द विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जो हैं, दिस आर बीटा कैरोटीन की फॉर्म में या प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हमने इसे सिंथेसाइज किया 1947 में और हमारी बॉडी जो है या एनिमल्स की बॉडी यूजुअली इसे स्टोर रखती है इन द लिवर और इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पामिटेट। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम देखते हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के साथ। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म तो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन एक फॉर्म है विटामिन ए की, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोविटामिन ए। अनदर फॉर्म इज़ कॉल्ड एज रेटिनाइल एस्टर्स। ये रेटिनाइल एस्टर्स जो हैं ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अनदर फॉर्म इज़ द रेटिनाइल पामिटेट। रेटिनाइल पामिटेट जो है वो ह्यूमन लिवर में स्टोर होता है। विटामिन ए कैन आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेटिनोल। ये रेटिनोल जो है हमारी स्किन को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने में और अल्कोहलिक फॉर्म है इसकी, जबकि रेटिनल जो है विजन के लिए हमें रिक्वायर है। सिस और ट्रांस रेटिनल 2 इसकी फॉर्म्स होती हैं और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है हमारी बॉडी में, जहाँ पर ये सपोर्ट करता है फिर हमारी स्किन को और एपिथेलियल टिश्यूज़ को कि वो मेंटेन रहें। तो ये विटामिन ए जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल भी हैं स्वाय रेटिनोइक एसिड के। तो प्लांट सोर्स से हम लेते हैं, जैसे गाजरें हम खा लें तो उनमें प्रेजेंट होते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो हैं वो हमारी बॉडी उन्हें कन्वर्ट करती है रेटिनल में। रेटिनल जो है दैट में आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू द रेटिनोल, रेटिनाइल पामिटेट, और ये इंटरकन्वर्टेबल भी हैं। लेकिन सम ऑफ द रेटिनल में आल्सो कन्वर्टेड इनटू द रेटिनोइक एसिड। और एनिमल सोर्स से अगर हमें लेना पड़े, जैसे जानवरों के जिगर से अगर हम लें और वो खा लें, तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए देती हैं रेटिनाइल एस्टर्स, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं ज़ाहिर रेटिनोल में। तो ये सारी फॉर्म तकरीबन एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन ए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से मुराद हमारी ये है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसे रेडिकल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये से कोई सा भी हमारा फ्री रेडिकल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रेजेंट होते हैं तो ये फिर इन सर्च होता है कि ये किसी ऐसी स्पीशीज़ में से इलेक्ट्रॉन स्टील करे जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ताकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में या इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो ऐसे फ्री रेडिकल जो हैं वो फिर रिएक्टिव बना देते हैं और हमारे स्टेबल मॉलिक्यूल्स को उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के ज़ाहिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, जिसके नतीजे में फिर हमारे जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो फिर और मॉलिक्यूल्स में को ऑक्सीडाइज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ऐसी स्पीशीज़ रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ भी कहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का सबब बनता है, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, के इन ऑक्सीडेंट्स को रिमूव करता है। तो बीटा कैरोटीन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं असल में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, तो न्यूट्रलाइज करते हैं ये फ्री
रेडिकल्स को और इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ये रिस्क ऑफ मैक्यूलर डिग्रेडेशन को कम करते हैं। मैक्यूलर डिग्रेडेशन, मैक्यूला हमारी आंखों में एक पार्ट है जो कि इमेज फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेटिना में। तो जैसे इस डायग्राम में हमने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर मैक्यूला में मैक्यूलर डिग्रेडेशन हो जाए या डैमेज हो जाए मैक्यूला, तो हमें विजन जो है वो ठीक नहीं रहता। जैसे नॉर्मल पिक्चर हमें ऐसी नज़र आनी चाहिए थी जो इस तरह की हो जाती है, डिस्टॉर्टेड विजन हो जाता है। विटामिन ए जो है वो मैक्यूलर डिग्रेडेशन को, स्पेशली बीटा कैरोटीन्स जो हैं वो मैक्यूलर डिग्रेडेशन को रोक के रखते हैं और कैंसर से बचा के रखते हैं, हार्ट डिजीज़ से, और स्ट्रोक को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी इनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट विजन में कैसे हमारी हेल्प करता है, किस तरह से इसकी डेफिशिएंसी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस काज कर देती है। तो पहले थोड़ा सा हम देख लें रेटिना का स्ट्रक्चर। हमारी आई जो है उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है इसकी ये कहलाती है स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है कोराइड, और कोराइड के इनर मोस्ट प्रेजेंट होती है हमारी सेंसिटिव लेयर, दैट इज़ द रेटिना। और रेटिना में प्रेजेंट है मुख्तलिफ तरह के सेल्स, जिनमें से दो इम्पॉर्टेंट वन हम यहाँ पर देखते हैं। वन ऑफ देम आर द रॉड सेल्स एंड अदर वन आर द कोन सेल्स। यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ रॉड सेल्स के साथ है। रॉड सेल्स ऐसे सेल्स हैं हमारी आई के जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट करने में। अभी हम देखते हैं कि ये रॉड सेल्स जो हैं किस तरह से हमें जो है वो लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फोटोन जब पर किसी चीज़ पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं हमारे इन रॉड सेल्स में, जो फिर ऑप्टिक नर्व्स तक जाती हैं और हमारे ब्रेन में, ताकि हम ये जान सकें कि हमने क्या देखा है। तो रेटिना को विजन के लिए जिस विटामिन ए की फॉर्म की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, दैट इज़ द रेटिनोल। तो रेटिनोल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है विया ब्लड स्ट्रीम अप टू द रेटिना, और रेटिना से जाता है वो असल में इन रॉड सेल्स में, जहाँ जाके वो परफॉर्म करता है फंक्शन। तो रेटिना ही वो हमारी लेयर है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कि जो कन्वर्ट करती है लाइट को इनटू द नर्व इम्पल्सेस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाय द ब्रेन, कि हमारा ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करता है कि हमने क्या देखा है। तो इसका मैकेनिज्म ज़रा सा हम देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो जब भी ये लाइट जो है या फोटोन जो है एक वो हिट करता है रॉड सेल्स को, उन रॉड सेल्स को जो हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, तो होता ये है कि एक्चुअल मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ये जो विटामिन ए है वो हमें साइट परसेप्शन में रोल प्ले करता है या हमें देखने में मदद देता है। तो यहाँ ये जो डबल लाइन से हमने बड़ा सा रिप्रेजेंट कर लिया है सारा, ये है हमारा रॉड सेल जो कि फोटो रिसेप्टर है। तो जब भी इस पर लाइट के फोटॉन्स जो हैं वो पड़ते हैं या लाइट पड़ती है, तो यहाँ हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है ये जो सिज रेटिनल है, विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ सिज रेटिनल। ये सिज रेटिनल जो है वो लाइट पड़ने के बाद ये मिलता है असल में हमारी आंखों में मौजूद एक प्रोटीन के साथ, जिसका नाम है ऑप्सिन्स। तो रेटिनल और ऑप्सिन्स दोनों मिलके बनाते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द विजुअल पर्पल। तो ये जो रोडोप्सिन है जब ये फॉर्म होता है तो ये ऑप्टिक नर्व्स को सिग्नल देते हैं ताकि वो ब्रेन तक लेके जाए। तो असल में होता ये है कि जब भी फोटोन पड़ता है, लाइट पड़ती है हमारे रॉड सेल्स पर, तो ये जो सिज रेटिनल है इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ट्रांस रेटिनल, कि लाइट पड़ने के बाद ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनल में। तो ट्रांस रेटिनल असल में एक सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि ऑप्टिक नर्व्स तक जाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स फिर उन्हें जो है वो ब्रेन में सेंड करती है इन सिग्नल्स को। ये जो ट्रांस रेटिनल है इसमें से कुछ ट्रांस रेटिनल तो दोबारा से कन्वर्ट होता है ट्रांस रेटिनोल में। ट्रांस रेटिनोल जो है वो ट्रांस एस्टर में और ट्रांस रेटिनाइल एस्टर में, और ट्रांस रेटिनाइल एस्टर फिर
सिज रेटिनोल में, और सिज रेटिनोल जो है सिज रेटिनल में, और सिज रेटिनल दोबारा जाके रोडोप्सिन के साथ ऑप्शंस के साथ मिलता है और उसे कन्वर्ट करता है रोडोप्सिन में, ताकि एक और सिग्नल जो है वो जनरेट हो सके। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन सम ऑफ द ट्रांस रेटिनल, जब लाइट पड़ती है रोडोप्सिन पर, वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड में। तो रेटिनोइक एसिड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो रेटिनोइक एसिड है, इस फॉर्म में ये जो विटामिन ए है अवेलेबल नहीं है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि वो बाइंड नहीं कर सकता ये रेटिनोइक एसिड जो है वो इस ऑप्शन के साथ, और उसे फिर रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से फिर ये हमारी देखने के लिए तो बेकार हो गया ये रेटिनोइक एसिड जो है। फिर इस रेटिनोइक एसिड को या इसके लॉस को हम कैसे रिप्लेस करते हैं? इसको रिप्लेस करते हैं कि हमारे लिवर में जो स्टोर्ड होता है हमारा ट्रांस रेटिनोल, उसको हम निकाल के ले आते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने रॉड सेल्स में, तो वो रिलीज़ होता है। तो इस लॉस की रिप्लेसमेंट जो है वो ज़ाहिर है स्टोर्ड रेटिनॉल से होती है। और वो स्टोर्ड कहाँ से होता है? ज़ाहिर है हम खाएंगे, हम कहीं ना कहीं आउटसाइड फूड सोर्स से लेंगे, तो फिर वो हमारे लिवर में स्टोर रहता है ताकि हमें लाइट की परसेप्शन जो है वो करवा सके। तो हर रेटिना सेल जो है उसमें तकरीबन 30 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो विटामिन ए के प्रेजेंट होते हैं या रिक्वायर्ड हैं उसे। और हमें बताए तो हमारी जो रेटिना है उसमें ओवर 100 मिलियन सेल्स जो हैं रॉड सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइट एंड डार्क। तो अगर इनफ रेटिनॉल जो वो अवेलेबल नहीं होगा रेटिना में, तो ये फिर नाइट ब्लाइंडनेस, हम देख नहीं सकेंगे, हमारी आंखें जो हैं या रोडोप्सिन जो है वो प्रॉपर सेंसिटाइज नहीं हो सकेगा लाइट से। ज़ाहिर है प्रॉपर रेडोप्सिन बनेगा ही नहीं, ऑप्शंस तो प्रेजेंट होंगे। जब सिज रेटिनल जो है वो अवेलेबल नहीं अगर हमारे पास, तो ज़ाहिर है ये सिज रेटिनल जो है वो मिल के रेडोप्सिन नहीं बनाएगा जो फिर लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो रात को हमें नज़र आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। हमें पता है ज़रा सी डिम लाइट जो है वो भी सेंसिटाइज करती है, या हमारी आँखों को रात को हमें जो है वो हेओले ज़रूर नज़र आते हैं, ये ज़रूर नज़र आ जाता है कोई चीज़ प्रेजेंट है। एक और कंडीशन जो कि है विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस, ये नाइट ब्लाइंडनेस से डिफरेंट कंडीशन है और इंतहाई सीवियर कंडीशन है ये जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस। और ये जो ब्लाइंडनेस है ये टोटल ब्लाइंडनेस काज कर सकती है चिल्ड्रन में, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस के साथ। और ओवर 500,000 ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो लूज़ कर देते हैं अपनी साइट ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब ये ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है? असल में ऐसी ब्लाइंडनेस है जो आ जाती है कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से, तो प्रिवेंटेबल है ये। और चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो होता क्या है कि कॉर्निया जो कि हमारी आंखों में ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, इसे हो जाता है ज़ीरोफ्थेल्मिया या ब्लाइंडनेस आ जाती है। ये कॉर्निया जो है इसमें ड्राइनेस आ जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द ज़ीरोफ्थेल्मिया, कॉर्निया हार्ड और ड्राई हो जाता है, और जब ये हार्ड और ड्राई हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ज़ीरोसिस। और ज़ीरोसिस अगर प्रोग्रेस करे तो ये सॉफ्ट कर देता है कॉर्निया को, जो कि फिर इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस काज कर देता है। तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं बचपन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ओवरकम करके। विटामिन ए हमारे लिए रोल प्ले करता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करके और डिफेंस प्रोवाइड करता है। जैसे हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारी वो होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट है अराउंड द डाइजेस्टिव ट्रैक, लंग्स, साइनसेस, आइज़ और यूराइनरी ट्रैक में। तो ये वाइटल बैरियर के तौर पर रोल प्ले करती है। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें ख़ास तरह के सेल्स जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, ये गॉबलेट सेल्स जो हैं इनकी तादाद हो जाती है कम। और गॉबलेट सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस। तो म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती।
और म्यूकस प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी, ज़ाहिर है, तो म्यूकस जो है वो धक्का लगा के रखती है, धकेल के रखती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और बैरियर के तौर पर एक्ट करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन में जा ना पाएँ। तो ज़ाहिर लेस म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन और विटामिन ए को कम कर देती है, जिससे फिर कंडीशंस जो हैं वो और सीवियर हो जाती हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में गॉबलेट सेल्स की म्यूकस प्रोडक्शन एबिलिटी को कम कर देती है, और या गॉबलेट सेल्स की तादाद को ही कम कर देती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विटामिन ए का वो है सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो ये जो सेल डिफरेंशिएशन करता है कि सेल्स को स्पेशलाइज्ड बनाता है फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस, उसमें ये मिल के रोल प्ले करता है विटामिन डी के साथ और थायराइड हार्मोन के साथ। असल में इसका इफ़ेक्ट ये जो है ये है जेनेटिक लेवल पर, जीन्स लेवल पर मौजूद था साइटोप्लाज्म में हमारे रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनोइक एसिड जो है वो बाइंड करता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ। तो ये रेटिनोइक बाइंडिंग प्रोटीन्स और रेटिनोइक एसिड दोनों जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इनटू द सेल एंड इनटू द न्यूक्लियस अल्टीमेटली, और न्यूक्लियस में जाके ये बाइंड करते हैं स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ, विटामिन डी और थायराइड हार्मोन के साथ, जहाँ पर ये स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू परफॉर्म सिंथेसाइज द स्पेसिफिक प्रोटीन्स के सेल्स जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये डिसाइड करता है रेटिनोइक एसिड, थायराइड हार्मोन, विटामिन डी के साथ मिलके। तो स्पेशलाइजेशन में या डिफरेंशिएशन में स्पेशली नर्व डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है ये जो रेटिनोइक एसिड है। एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो कि विटामिन ए प्ले करता है वो ये कि हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी स्किन जो है वो हो जाती है ड्राई और रफ़ और स्केली हो जाती है। उसकी वजह ये कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक हार्ड प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन, जो हमारे नेल और हेयर में भी प्रेजेंट होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है वो ड्राई, हार्ड, रफ़ और स्केली हो जाती है। तो ये थे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आ जाने वाले प्रॉब्लम्स कि हम कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं विटामिन ए को लेके। तो मुख्तलिफ़ तरह के फूड सोर्सेज जिनमें विटामिन ए या कैरोटीनॉइड्स में प्रेजेंट है, उनमें एक तो हमने डिस्कस किया कि वो लिवर हैं, दूसरे बीन्स हो सकते हैं, एग्स हैं, कैरोटीनॉइड या बीटा कैरोटीन कंटेनिंग वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, चीज़ हैं जैसे एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डेली डोज कितनी रिक्वायर होती है मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को।